Hello बच्चों, good afternoon, good morning, good evening, whenever you are watching this video. So welcome to our channel Easy Physics वाला 2.0 series by TJF. तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंट मेथड क्या होता है निकालने का। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो होती है बच्चों जो आपको सीधा ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन होती है। जैसे मैं बोलूं 3 मीटर, इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है 3 मीटर लेंथ का। अब मैं बोलूं 3 मीटर ईस्ट, तो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करती है उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे बेसिक क्वांटिटी हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ वेक्टर के टाइप होते हैं। तो बच्चों पहला है इक्वल वेक्टर। तो जो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, तो वो सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम ही डायरेक्शन होती है। जैसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, तो उसको इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर, जो वेक्टर पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होती है, उन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टरों की अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब एंगल उन दोनों के बीच में 180 डिग्री हो, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन में जो वेक्टर होता है उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो जैसे ये एक ही लाइन में वेक्टर है, ये कोलिनियर हो गए। कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो, कोई भी एक प्लेन में अगर दो वेक्टर या तीन वेक्टर हो तो सारे को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ऐसे ही आगे आता है एक कोकरेंट वेक्टर। तो जो वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको कोकरेंट वेक्टर कहते हैं। ये तो बेसिक बेसिक नाम थे बच्चों, थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल जब लिखा होता है उसमें डेफिनेशन में काम आ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कि मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब निकालें कैसे, क्वेश्चन ये आता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें। तो कुछ नहीं होता बच्चों, उस वेक्टर को लिखेंगे, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये अपने मैंने एग्जांपल दिया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए 2i माइनस 3j प्लस 1k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं पहले। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बच्चों, आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जैकोब कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इस केस में 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 14 आ गया। अब इस मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, यूनिट वेक्टर। जैसे ऊपर वेक्टर लिख दिया मैंने, उससे डिवाइड कर दिया नीचे, तो यूनिट वेक्टर मिल गया बच्चों। उसको अलग अलग के नीचे लिख दिया, आई जे के अलग अलग नीचे लिख दिया। आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, हमेशा 1 आएगा। जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर या कंपोनेंट का स्क्वायर, या फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना, हमेशा ही यूनिट वेक्टर का 1 मिलेगा। ऐसे ही बच्चों अपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट वीडियो में देखा था। डॉट प्रोडक्ट निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा से। लेकिन कंडीशन है बच्चों, कोस थीटा तो पता होना चाहिए उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल। ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, तो वहां भी थीटा चाहिए। अगर थीटा न दिया गया हो दो वेक्टर के बीच में, तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, एक वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 4k। दोनों वेक्टरों का अपने को पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं। तो शॉर्टकट क्या है बच्चों, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बीच में सम कर दूंगा। तो ये एक मेरा जो आंसर आएगा वो इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है बच्चों। ये इसके डॉट प्रोडक्ट आ गया -16। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि जिस आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ, के कोफिशिएंट का के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अपने को एंगल नहीं पता हो, इस वेक्टर को अपन स्केलर वेक्टर भी कहते हैं। देखो आप रिजल्ट क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसमें कहीं भी कोई वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, ऊपर आई जे के लिख देते हैं, नीचे यहाँ पे पहला वेक्टर, जो भी यहाँ पे पहला वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट लिख देते हैं, उससे नीचे दूसरा वेक्टर होता है उसके कोफिशिएंट लिख देते हैं, और फिर ये जो पहली लाइन है उसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 1 2 थे, 1 2 को दोबारा लिख लिया। आई का मल्टीप्लाई निकालना है तो आई वाली लाइन को भूल जाते हैं, तो दिस माइनस दिस, तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसके को मल्टीप्लाई को माइनस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो, आई का क्या होगा, -2 इंटू -4 -3 इंटू 3, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे 10th क्लास में अपन। ऐसे जे का कोफिशिएंट निकालना है तो जे के लाइन वाले को भूल जाएंगे, बचा क्या, 3 और 2 -4 1, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -4 और 1 कर दूंगा, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। ऐसे ही के वाले में के वाली लाइन भूल जाते हैं तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो ये कितना है, जैसे 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -2, तो ये जो भी आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इसके मैंने कोफिशिएंट को थोड़ा सोल्व कर दिया, तो यहाँ पे जो फाइनल आई कैप का रिजल्ट आ गया, जे कैप का रिजल्ट आ गया और के कैप का। देखो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा भी जाता है। तो जब भी आपको एंगल नहीं पता हो तो क्रॉस और डॉट निकालने का ये सिंपल तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।